ओम शांति। आज के बाबा के 18 तारीख के महावाक्य हैं। पिताश्री जी के स्मृति दिवस पर सुनाने के लिए बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज बाबा ने कहा कि अपना चार्ट चेक करना है कि बाप दादा के साथ हम कितनी ईमानदारी से, कितनी सच्चाई से चलते हैं। बाबा ने कहा परफेक्ट बनना है तो चार्ट रखना है, चेक करना है। और बाबा ने कहा कि अगर अंदर खामी है, माना कमियां हैं, निकलती नहीं, तो उसका कारण बाबा ने कहा देह अभिमान है। देह अभिमान को अगर कम करेंगे तो बाबा ने कहा ये अवगुण निकलते जाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है? देह अभिमानी बनना है। प्रश्न में बाबा ने कहा आज मीठे बच्चे ईमानदार बन सच्चाई से अपनी जांच करो कि हम कहाँ तक परफेक्ट बने हैं। परफेक्ट बनने के लिए देह अभिमान की खामी निकालते जाओ। बाबा ने प्रश्न में पूछा भविष्य के लिए बच्चों ने बाप से कौन सा सौदा किया है, उस सौदे से संगम पर कौन सा फायदा है? तो बाबा ने कहा उत्तर में देह सहित जो भी कुछ कफन है सब कुछ बाप को अर्पण करके बाबा को कहते हो कि बाबा हम आपसे फिर वहाँ भविष्य में सब कुछ लेंगे। यह है सबसे अच्छा सौदा। इससे तुम्हारा बाबा की तिजोरी में सब कुछ सेफ हो जाता है और अपार खुशी रहती है। अभी यहाँ हम थोड़ा समय है, फिर अपनी राजधानी में होंगे। तुमको कोई पूछे तो बोलो वहाँ हम तो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। अभी हम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे जब यहाँ आकर बैठते हो तो आत्म अभिमानी हो, बाप की याद में बैठो। ये अटेंशन तुम्हारे लिए फॉर एवर, जब तक जीते हो बाप को याद करते रहो। याद नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर के पाप भी नहीं कटेंगे। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का सारा स्वदर्शन चक्र तुम्हारी बुद्धि में फिरना चाहिए। तुम लाइट हाउस हो ना। एक आंख में है शांति धाम, दूसरी में है सुख धाम। उठते बैठते चलते फिरते अपने को लाइट हाउस समझो। अपने को लाइट हाउस समझने से अपना भी कल्याण करते हो और दूसरों का भी कल्याण करते हो। बाबा भिन्न भिन्न युक्तियां बतलाते हैं। जब कोई रास्ते में मिले तो उनको बताना है कि ये दुख धाम है, शांति धाम सुख धाम चलना चाहते हो, इशारा देना है। लाइट हाउस भी इशारा देते हैं ना, रास्ता बताते हैं। तुमको भी सुख धाम शांति धाम का रास्ता बताना है। दिन रात यही धुन होनी चाहिए। योग की ताकत से तुम किसको भी थोड़ा समझाएंगे तो उनको झट तीर लग जाएगा। किसको तीर लगता है तो एकदम घायल हो जाते हैं। पहले घायल होते हैं फिर बाबा के बनते हैं। बाप को प्यार से तुम बच्चे याद करते हो तो बाप को भी कशिश होती है। कई तो बिल्कुल याद ही नहीं करते तो बाप को तरस पड़ता है। फिर भी कहते हैं मीठे बच्चे उन्नति को पाते रहो, पुरुषार्थ कर आगे नंबर में जाओ। पतित पावन सदगति दाता एक ही बाप है, उस एक को ही याद करना है। सिर्फ बाप को नहीं, साथ साथ स्वीट होम को भी याद करना है। स्वीट होम भी नहीं, मिल्कियत भी चाहिए। इसलिए स्वर्ग धाम को भी याद करना है। बाप आए हैं मीठे मीठे बच्चों को परफेक्ट बनाने। तो ईमानदार बन सच्चाई से अपनी जांच करनी है कि हम कहाँ तक परफेक्ट बने हैं। परफेक्ट बनने की युक्ति भी बाप बताते रहते हैं। मुख्य खामी है ही देह अभिमान की। देह अभिमान ही अवस्था को आगे बढ़ने नहीं देता। इसीलिए देह को भी भूलना है। बाप का बच्चों में कितना लव रहता है। बाप बच्चों को देख हर्षित होते हैं।
तो बच्चों को भी इतनी खुशी में रहना चाहिए। बाप को याद कर अंदर गद गद होना चाहिए। दिन प्रतिदिन खुशी का पारा सदा चढ़ा रहना चाहिए। पारा चढ़ेगा याद की यात्रा से, वह आहिस्ते आहिस्ते चढ़ेगा। हार जीत होते फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, कलप पहले मिसल अपना अपना पद पा लेंगे। बाप दादा बच्चों की अवस्था को साक्षियों देखते रहते हैं और समझाने भी देते रहते हैं। बाप दादा दोनों का बच्चों पर बहुत लव है, क्योंकि कल्प कल्प लवली सर्विस करते हैं और बहुत प्यार से करते हैं। परंतु बच्चे अगर श्रीमत पर नहीं चलते तो बाप ही क्या कर सकते हैं। बाप को तो तरस बहुत पड़ता है, माया हरा देती है, बाप फिर खड़ा कर देते हैं। सबसे मीठे ते मीठा वह एक बाप है। कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। शिव भोला तो एक का ही नाम है। मीठे बच्चे अभी तुम बहुत बहुत वैल्यूबल हीरा बनते हो। वैल्यूबल हीरे जवाहर जो होते हैं उनको सेफ्टी के लिए हमेशा बैंक में रखते हैं। तो बाबा ने कहा तुम ब्राह्मण बच्चे भी वैल्यूबल हो, जो शिव बाबा की बैंक में सेफ्टी में हो, सेफ्टी से हो। अभी तुम बाबा की सेफ में रह अमर बनते हो, माना बाबा की छत्र छाया में रहकर अमर बनते हो। तुम काल पर विजय पहन रहे हो, शिव बाबा के बने हो तो सेफ हो गए। बाकी ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। दुनिया में मनुष्यों के पास कितना भी धन दौलत है, परंतु वह सब खत्म हो जाना है, कुछ भी नहीं रहेगा। तुम बच्चों के पास तो अभी कुछ भी नहीं है, यह देह भी नहीं है, यह भी बाप को दे दो। तो जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास, बच्चों के पास तो अभी बाबा ने कहा तो जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास जैसे कि सब कुछ है। तुमने बेहद के बाप से सौदा किया ही है, भविष्य नई दुनिया के लिए। कहते हो बाबा देह सहित यह जो कुछ है, कखपन माना पुराना जो भी कुछ है अभी सभी कुछ आपको देते हैं और आपसे फिर वहाँ सब कुछ लेंगे। तो जैसे कि सेफ हो गए, अभी सब कुछ बाबा की तिजोरी में सेफ हो गया। तुम बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। बाकी थोड़ा समय है, फिर हम अपनी राजधानी में होंगे। तुमको कोई पूछे बोलो वाह, हम तो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा पा रहे हैं, एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं, हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। यह बाप कितना लवली प्योर है, वह आत्माओं को भी आप समान प्योर बनाते हैं। तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना अथाह लवली बनेंगे। देवताएं कितने लवली हैं, जो अभी तक भी उनके जड़ चित्रों को पूजते रहते हैं। तो अभी तुम बच्चों को इतना लवली बनना है। कोई भी देहधारी कोई भी चीज़ पिछाड़ी को याद ना आए। बाबा आपसे तो हमें सब कुछ मिल गया। मीठे बच्चों को अपने साथ प्रतिज्ञा करनी चाहिए, हमारे से कोई ऐसे विक्रम ना हो जिससे दिल अंदर खाती रहे। इसलिए जितना हो सके अपने को सुधारना है, ऊंच मर्तबा पाने का पुरुषार्थ करना है। नंबरवार तो है ही, जवाहरात में भी नंबरवार होते हैं ना। कोई में बहुत डिफेक्ट होते हैं, कोई बिल्कुल प्योर होते हैं। बाप भी जौहरी है ना, तो बाप को एक एक रतन को देखना होता है, यह कौन सा रतन है, इनमें कौन सा डिफेक्ट है। अच्छे अच्छे प्योर रत्नों को बाप भी बहुत प्यार से देखेंगे। अच्छे अच्छे प्योर रत्नों को सोने की डिब्बी में रखना होता है। बच्चे भी खुद समझते हैं कि मैं किस प्रकार का रतन हूँ, मेरे में कौन सा डिफेक्ट है।
अब तुम कहेंगे वाह सतगुरु वाह, जिसने हमको यह रास्ता बताया है। वाह तकदीर वाह, वाह ड्रामा वाह। तुम्हारे दिल से निकलता है शुक्रिया बाबा आपका, जो हमारे 2 मुट्ठी चावल लेकर हमें सेफ्टी से भविष्य में 100 गुना रिटर्न दे दिया। परंतु इसमें बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बच्चों को अथाह ज्ञान धन का खजाना मिलता रहता है, तो अपार खुशी होनी चाहिए। जितना हृदय शुद्ध होगा तो औरों को भी शुद्ध बनाएंगे। योग की स्थिति से ही हृदय शुद्ध बनता है। तुम बच्चों को योगी बनाने का शौक होना चाहिए। अगर देह में मोह है, देह अभिमान रहता है, तो समझो हमारी अवस्था बहुत कच्ची है। बाबा ने कहा अगर देह में मोह है या देह अभिमान रहता है तो समझो हमारी अवस्था बहुत कच्ची है। देही अभिमानी बच्चे ही सच्चा डायमंड बनते हैं। इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। बाप को याद करो। बाबा अक्षर सबसे बहुत मीठा है। बाप बड़े प्यार से बच्चों को पलकों पर बिठाकर साथ ले जाएंगे। ऐसे बाप की याद के नशे में चकनाचूर होना चाहिए। बाप को याद करते करते खुशी में ठंडे ठार हो जाना चाहिए। जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, तुम भी फॉलो फादर करो, सुखदाई बनो। तुम बच्चे अभी ड्रामा के राज को जानते हो। बाप तुम्हें निराकारी, आकारी और साकारी दुनिया का सब समाचार सुनाते हैं। आत्मा कहती है अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं नई दुनिया में जाने के लिए। हम स्वर्ग में चलने लायक जरूर बनेंगे। अपना और दूसरों का कल्याण करेंगे। अच्छा, बाबा मीठे बच्चों को समझाते हैं। बाप सुख दुख हरता सुख करता है, तो बाबा दुख हरता सुख करता है, तो बच्चों को भी दूसरों का कल्याण करेंगे। तो बाबा ने कहा बच्चों को भी सबको सुख देना है, बाप का राइट हैंड बनना है। ऐसे बच्चे ही बाप को प्रिय लगते हैं। शुभ कार्य में राइट हाथ को ही लगाते हैं। तो बाप कहते हैं हर बात में राइटियस बनो। एक बाप को याद करो तो फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो। यह तो कब्रिस्तान है। धंधाधोरी बच्चों आदि के चिंतन में मरे तो मुफ्त अपनी बर्बादी कर देंगे। शिव बाबा को याद करने से तुम आबाद होंगे। देह अभिमान में आने से बर्बादी हो जाती है। देही अभिमानी, बाबा ने कहा देही अभिमानी बनने से आबादी होती है। धन की भी बहुत लालच रखनी चाहिए। उसी फिक्रात में शिव बाबा को भूल जाते हैं। जो देह अभिमान में रहते हैं, बाबा ने कहा उनकी बुद्धि धन के लालच में रहती है। तो उसी फिक्रात में शिव बाबा को भूल जाते हैं। बाबा देखते हैं सब कुछ बाप को अर्पण कर फिर हमारी श्रीमत पर कहाँ तक चलते हैं। शुरू में बाबा ने भी ट्रस्टी हो दिखाया ना। सब कुछ ईश्वर अर्पण कर खुद ट्रस्टी बन गया। बस ईश्वर के काम में ही लगाना है। विघ्नों से कभी डरना नहीं चाहिए। जहाँ तक हो सके सर्विस में अपना सब कुछ सफल करना है। ईश्वर अर्पण कर ट्रस्टी बन रहना अच्छा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, रात्रि का क्लास है। 1977 की मुरली है।
अव्यक्त महावाक्य। सभी आवाज से परे अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहने का अनुभव बहुत समय कर सकते हो। आवाज में आने का अनुभव ज़्यादा कर सकते हो, व आवाज से परे रहने का अनुभव ज़्यादा कर सकते हो। जितना लास्ट स्टेज अथवा कर्मातीत स्टेज समीप आती जाएगी, उतना आवाज से परे शांत स्वरूप स्थिति अधिक प्रिय लगेगी। इस स्थिति में सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हो। इसी अतीन्द्रिय सुखमय स्थिति द्वारा अनेक आत्माओं का सहज ही आवाहन कर सकेंगे। यह पावरफुल स्थिति विश्व कल्याणकारी स्थिति कही जाती है। जैसे आजकल साइंस के साधनों द्वारा सब चीज़ें समीप अनुभव होती हैं। दूर की आवाज़ टेलीफोन के साधन द्वारा समीप सुनने में आती है। टीवी दूरदर्शन द्वारा दूर का दृश्य समीप दिखाई देता है। ऐसे ही साइलेंस की स्टेज द्वारा कितना भी दूर रहती हुई आत्मा को संदेश पहुंचा सकते हो। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे साकार में सम्मुख किसी ने संदेश दिया है। दूर बैठे हुए भी आप श्रेष्ठ आत्माओं के दर्शन और प्रभु के चरित्रों के दृश्य ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि सम्मुख देख रहे हैं। संकल्प के द्वारा दिखाई देगा, अर्थात आवाज से परे संकल्प की सिद्धि का पाठ बजाएंगे। लेकिन इस सिद्धि की विधि ज़्यादा से ज़्यादा अपने शांत स्वरूप में स्थित होना। इसीलिए कहा जाता है साइलेंस इज गोल्ड। इसे ही गोल्डन एजड स्टेज कहा जाता है। अपने स्वधर्म में स्थित होना, बाबा ने कहा, ये सबसे अच्छी स्टेज है। इसी स्टेज को गोल्डन एज स्टेज कहा जाता है। इस स्टेज पर स्थित रहने से कम खर्च वाला नशीन बनेंगे। समय रूपी खजाना, एनर्जी का खजाना और स्थूल खजाना सब में कम खर्च वाला नशीन हो जाएंगे। इसके लिए एक शब्द याद रखो, वह कौन सा? बैलेंस। हर कर्म में, हर संकल्प और बोल, संबंध व संपर्क में बैलेंस हो तो बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में साधारण की बजाय अलौकिक दिखाई देगा, अर्थात चमत्कारी दिखाई देगा। हर एक के मुख से, मन से यही आवाज निकलेगा कि यह तो चमत्कार है। समय के प्रमाण स्वयं के पुरुषार्थ की स्पीड और विश्व सेवा की स्पीड तीव्र गति की चाहिए, तब विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। विश्व की अधिकतर आत्माएं बाप की और आप इष्ट देवताओं की प्रत्यक्षता का आवाहन ज़्यादा कर रही हैं और इष्ट देव उनका आवाहन कर रहे हैं। इसका कारण बाबा ने कहा क्या है? अपने हद के स्वभाव संस्कारों की प्रवृत्ति में बहुत समय लगा देते हो। बाबा ने कहा अपनी देह और देह के संबंधों में ज़्यादा समय लगाते हो। जैसे अज्ञानी आत्माओं को ज्ञान सुनने की फुर्सत नहीं है, वैसे बहुत से ब्राह्मणों को भी इस पावरफुल स्टेज पर स्थित होने की फुर्सत नहीं मिलती है। इसलिए अभी ज्वाला स्वरूप बनने की आवश्यकता है। बाप दादा हर एक की प्रवृत्ति को देख मुस्कराते रहते हैं कि कैसे टू मच बिजी हो गए हैं। बहुत बिजी रहते हो ना। वास्तविकता, बाबा ने कहा, वास्तविक स्टेज में सदा फ्री रहेंगे। जब बाबा ने कहा अपनी स्थिति में स्थित रहेंगे तो फ्री रहेंगे, सिद्धि भी होगी और फ्री भी होंगे। जब साइंस के साधन धरती पर बैठे हुए स्पेस में गए हुए यंत्र को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे चाहें जहाँ चाहें मोड़ सकते हैं, तो साइलेंस की शक्ति स्वरूप इस साकार सृष्टि में, बाबा ने कहा, इस साकार सृष्टि में श्रेष्ठ संकल्प के आधार से जो सेवा चाहे, जिस आत्मा की सेवा करना चाहे वो नहीं कर सकते, लेकिन पहले अपनी अपनी
प्रवृत्ति से परे अर्थात उपराम रहो। जो सभी खजाने सुनाए वह स्वयं के प्रति नहीं, विश्व कल्याण के प्रति यूज करो। समझा अब क्या करना है। आवाज द्वारा सर्विस, स्थूल साधनों द्वारा सर्विस और आवाज से परे सूक्ष्म साधन संकल्प की श्रेष्ठता। तो बाबा ने कहा संकल्प शक्ति द्वारा सर्विस का बैलेंस प्रत्यक्ष रूप में दिखाओ, तब कहेंगे विनाश का नगाड़ा बजेगा। समझा। प्लान्स तो बहुत बना रहे हो, बाप दादा भी प्लान्स बता रहे हैं, तो बैलेंस ठीक ना होने का कारण मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। विशेष कार्य के बाद बाबा ने कहा विशेष रेस्ट भी लेते हो ना, फाइनल प्लान में अथकपन का अनुभव करेंगे। अच्छा, ऐसे सर्व शक्तियों को विश्व कल्याण के प्रति लगाने वाले संकल्प की सिद्धि स्वरूप स्वयं की प्रवृत्ति से स्वतंत्र, सदा शांत और शक्ति स्वरूप स्थिति में स्थित रहने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। वरदान है साइलेंस की शक्ति द्वारा नई सृष्टि की स्थापना के निमित्त बनने वाले मास्टर शांति देवा भव। साइलेंस की शक्ति द्वारा नई सृष्टि की स्थापना के निमित्त बनने वाले मास्टर शांति देवा भव। साइलेंस की शक्ति जमा करने के लिए इस शरीर से परे अशरीरी हो जाओ। यह साइलेंस की शक्ति बहुत महान शक्ति है, इससे नई सृष्टि की स्थापना होती है। तो जो आवाज से परे साइलेंस स्वरूप में स्थित होंगे वही स्थापना का कार्य कर सकेंगे। इसलिए शांति देवा अर्थात शांत स्वरूप बन अशांत आत्माओं को शांति की किरणें दो, विशेष शांति की शक्ति को बढ़ाओ। यही सबसे बड़े से बड़ा महादान है, यही सबसे प्रिय और शक्तिशाली वस्तु है। स्लोगन, हर आत्मा व प्रकृति के प्रति शुभ भावना रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। हर आत्मा व प्रकृति के प्रति शुभ भावना रखना शुभ भावना रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। तो आज बाबा ने विशेष अव्यक्त महावाक्य उच्चारे और साकार महावाक्य भी। तो 18 जनवरी के महावाक्य विशेष ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए हमें प्रेरणा देते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने कितने कम समय में इतने बच्चों के साथ रहते हुए कैसे पुरुषार्थ किया, कर्मातीत बने, देही अभिमानी बने, फरिश्ता बने। और बाबा ने कहा सबके बीच में रहते हुए बाबा जब पुरुषार्थ कर सकते हैं तो बाबा की यही प्रेरणा हम सबको भी सिखाती है कि हम भी ब्रह्मा बाप समान बने। तो उसके लिए जैसे बाबा ने अपना समय अलग से बिजी होते भी समय निकाल के पुरुषार्थ किया, तो आज बाबा ने विशेष कहा कि कितना भी कारोबार हो, बिजी हो, उसमें से भी समय निकाल करके अपनी स्थिति बनानी है और स्थिति का ही सबूत हमें बाबा को देना है। ओम शांति।